हेलो दोस्तों, हैना फैशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेडी सूट कटिंग के बारे में जानेंगे। उसका थ्योरी, सही तरीका क्या है, किस तरह से काटे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेडी सूट काटते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम 2-3 महीना में नॉर्मल बुटीक के लिए जो भी पैटर्न है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 महीने के बाद में हम इस तरह के पैटर्न पे हम काम करेंगे जो एक बुटीक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हाई फैशन का बुटीक पे जाते हैं तो इस तरह का नॉर्मल पैटर्न बनता है। इससे भी टेल गाउन हो गया, ब्राइडल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम जैसे बोन पट्टी वगैरह लगा के बनाते हैं लहंगा वगैरह में या ड्रेसेज वगैरह में, गाउन में, वेस्टर्न ड्रेसेज में, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेज में, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस तरह के पैटर्न को जानने के लिए हम 3 महीने के बाद में शुरू करेंगे। आज हम लेडी सूट कटिंग के बारे में एक चीज़ कहना ये है कि जिन व्यक्ति को फुल कोर्स करना है यूट्यूब के माध्यम से हम यूट्यूब पे ही कराएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो वीडियो अपलोड करते हैं वो पूरा नहीं होता, इसीलिए जिन व्यक्ति को जानना है, सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल हैना फैशन एकेडमी पे चले जाएं। यूट्यूब पे जाएं, उस पर सर्च करें, हैना फैशन एकेडमी आ जाता है और वहाँ से सीखें। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। लेडीज सूट का कटिंग थ्योरी क्या है, किस तरह से करना चाहिए, जो सबसे अच्छा तरीका है उस तरीके को मैं बताऊंगा। कितने आदमी को बनाते हैं शोल्डर गिरने लगता है और यहाँ पे बल्जिंग आ जाता है जो फूलने लगता है, ड्रैग लाइन है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले एक मेजरमेंट लेते हैं। बेसिकली जो गारमेंट जो कपड़े आते हैं गारमेंट बनाने के लिए तो उस पर गले का एम्ब्रॉयडरी किया होता है, तो वो 6.5 गले की विड्थ, जो फ्रंट गले की विड्थ है 6.5 पौने 7 इतना ही रहता है, लेकिन 6.5 कॉमन है। तो 6.5 कॉमन है, तो जो फैब्रिक लेके आता है लोग, सूट का कट पीस लेके आता है लोग, उसमें क्या करना है कि वो तो फिक्स है, उसमें आपका थ्योरी नहीं चलेगा। उस पैटर्न को देखते हुए जो कस्टमर है उसके बॉडी पे डालना है। तो 6.5 इंच का जो भी अगर फैब्रिक फ्रंट नेक की विड्थ है उसमें कस्टमर को सजेस्ट कीजिए कि नेक का ड्रॉप 2 इंच ना रहे, कम से कम 4 इंच लेके चलें, क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं, पहनने के बाद वो खुलेगा नहीं, बहुत गला छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ हो गई हमारी 40 इंच और चेस्ट हो गया 38 इंच और वेस्ट हो गया हमारा 34 और हिप हो गया हमारा 42 और हमारा शोल्डर हो गया 14 इंच नॉर्मल शोल्डर होता है लेडीज लोगों का। 14, 15, 16 बहुत कम लोगों का होता है। उसके बाद में हमारा आता है स्लीव मान लेते हैं, हम लेते हैं 9 इंच का और फ्रंट का नेक ड्रॉप हमारा है 6 से 6.5 इंच हो गया और बैक का नेक ड्रॉप 8 इंच। अब ये 8 इंच का बैक का नेक ड्रॉप, जिसमें गले का जो फ्रंट का जो लेके आएगा लो, आपके पास में सूट का कट पीस लेके आएगा लो, उसमें जिसमें गला बना होगा उसमें रहता है ये 6.5 इंच होता है। अब 6.5 इंच के बाद में जो हमारी शोल्डर आती है 2.5 पौने 3 इंच का हार्डली होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। अब 6 और 6 12, 14 को कंप्लीट करने के लिए 14.5 14 को कंप्लीट करने के लिए अब 2 इंच कम पड़ रहा है, तो क्या करते हैं जब बैक का नेक ड्रॉप ज़्यादा कर देते हैं, ये खुलता है, उसके बाद में एक सब कवर हो जाता है। जैसे ही बैक का नेक ड्रॉप हम कम करेंगे ये शोल्डर को लॉक कर देगा। मान लें कि बैक का नेक ड्रॉप हम इतना कर लिए और 6.5 इंच है ही है। अब 6.5 इंच में जो बैक का नेक ड्रॉप 6.5 रखिएगा तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। अब चौड़ाई बढ़ेगी तो गला बहुत छोटा हो जाएगा। अब इसमें जो बुरा लगता है, नेक की जो चौड़ाई है 7.5 इंच 8 इंच होता है, जो सुंदर लगता है। इसलिए अगर गला बना हुआ है तो कस्टमर को सजेस्ट कीजिए कि बैक का नेक डेप्थ कम से कम
4 इंच या 6 इंच बेहतर होगा, 8 इंच और बेहतर होगा, उसको सजेस्ट किया। तो चलिए हम चलते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन हम ले लेते हैं और 90 डिग्री से खींचते हुए एक लाइन ले लेते हैं। अब ये जो हम अपना जो पैटर्न बना रहे हैं, नेक का विड्थ हो गया हमारा 7.5 इंच, मतलब कि 3/4 इंच का यहाँ पे ले लेते हैं। और शोल्डर हो गया हमारा 14, तो 4 3 7 यहाँ पे ले लेते हैं। ये बैक गला है, देखिए बैक का नेक डेप्थ हम 8 इंच लिए, इसी पे चलते हैं, जिसमें 6.5 इंच का गला होता है। तो 6.5 इंच अगर गला बना है, फ्रंट नेक की चौड़ाई ये अगर 6.5, तो बैक जब काटेंगे 8 इंच की गहराई में, तो यहाँ पे हम जो निशान लगाएंगे 6.5 का आधा 3.25 होता है, 3 इंच पे गया। और 14 है तो 12 ही शोल्डर काटेंगे, हम शोल्डर काट रहे हैं केवल 12 इंच, क्योंकि 2 इंच एक खुलेगा, गले का टिप 8 इंच रहेगा, तो 2 इंच ये खुलेगा। गले का शेप अपने हिसाब से जो भी होगा, वी नेक होगा, वी नेक में गले का ड्रॉप और ज़्यादा जाएगा तो सुंदर लगता है, अगर गले का ड्रॉप कम कर रहे हैं तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से ये 3.5 इंच हो गया हमारा, 1/2 इंच, तो 3 6 12 12.5 हो गया। अब यहाँ से आधा इंच डाउन करके थोड़ा सा कर्व में आएगा, ये शेप देना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो गले पे जब एम्ब्रॉयडरी होता है तो उसमें थोड़ा सा झोल आ जाता है, उसको निकालने के लिए शेप देना जरूरी, नहीं तो यहाँ पे शोल्डर पे ये फूलने लगता है। अब ये देखिए कि ये आर्म होल जो हमारा है, जो हम निकाल रहे हैं, ये होगा कितना, अब यहाँ से और यहाँ की दूरी 38 इंच चेस्ट में, जो ये रहेगा बैक नेक डेप्थ 8 इंच का है, तो ये जो हमारा जो आर्मोन का शेप का जो होता है, 32 इंच में आर्मोन ये होगा, जो ये 7 इंच होता है। 33 होगा तो 7 इंच 1/8 हो जाएगा, 34 होगा तो 7 1/4 हो जाएगा, मतलब कि हर 1 इंच में आर्मोल 1 तो पीछे डाउन जाएगा। जब गले की गहराई ज़्यादा होती है, ये स्टैंडर्ड हो गया, इसी से बाजू भी कटता है। जब गले की गहराई ज़्यादा होती है तो इसका आर्मोल जो है आधा इंच हम ऊपर उठाते हैं, तो 38 के लिए हमारा 7.25 हो गया, तो 7.25 हो जाएगा, ये 7.25 हो जाएगा, गले की गहराई ज़्यादा है इसलिए। उसके बाद में हमारा यहाँ से एक डार्ट का जो प्लेसमेंट रहेगा, ये 10.5 इंच का होगा, और यहाँ पे जो वेस्ट लाइन लेंगे हम, यहाँ से जो वेस्ट लाइन होगा हमारा, ये 16 इंच पे रहेगा। डार्ट की जो लंबाई होगी 4.5,
फिर ये कट रहेगा, फिर 4.5 हम नीचे जाएंगे, आधा आधा इंच इधर करके, मतलब कि गहराई जो हो गई डार्ट की वो हो गई हमारी 1 इंच का, और डार्ट की जो लेंथ हो गई हमारी ये हो गई 9 इंच का। ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलतियां होंगी। और ये जो हिप लाइन होता है हमारा जिसमें स्लीप खोलते हैं हम, ये वाला, ये 21 इंच पे लूजिंग हिप का 1 इंच ऑल राउंड पे देते हैं। वेस्ट का जैसे ये हो गया हमारा 34 है, तो वेस्ट हम 2 इंच लूज काटेंगे, 34 + 2 ऑल राउंड का। 38 है तो 38 + 2 मतलब 40 काटेंगे, ठीक है, कटिंग के लिए। ये आपके नाप पे भी निर्भर करता है। अगर आप लूज नापते हैं तो 1 इंच का ही लूज रखिएगा, इसमें एक सूट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको भी मैनेज कर लीजिएगा। ये टाइट नाप पे ही सब कुछ ये थ्योरी बना हुआ है। 21 इंच में 1 इंच चेस्ट में और वेस्ट में जो लूजिंग होता है 2 इंच का होता है, और यहाँ से जो होता है स्टेप हो जाता है। ये 38 हो गया, ये हमारा हिप हो गया 42, तो 42 + 1 इंच का लूजिंग रहेगा यहाँ पे कंप्लीट। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये आर्म होल जब हम नापेंगे तो 38 का अगर हम 4th करते हैं तो 9.5 हो गया, तो ये लगभग 9.25 आएगा आर्म होल कर्व में। ये 9 1/4 इंच का है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सावा अगर 2 इंच का गहराई होता तो ये हमारा बैक नेक का ड्रॉप अगर 2 इंच होता तो ये हमारा आर्म होल जो है आधा इंच और डाउन आता। उसमें भी कर्व का जो मेजरमेंट है आर्म होल का 9.25 ही आएगा, इसमें भी 9.25 ही आएगा। इसी को कंप्लीट करना है। आर्म होल है उसमें भी 9.25 इंच ही आएगा कर्व। अब इसमें हमको हिडन डार्ट डालना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये शेप अंदर का होगा। 3 इंच 3.5 इंच नीचे हमारा अपर बस्ट लोअर बस्ट होता है। यहाँ पे है अपर बस्ट लोअर बस्ट से हरदम कम रहता है। हेवी साइज में थोड़ा ज़्यादा ही कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ड्रैग लाइन बनता है पहनने के बाद में, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे हम 2 हिडन डार्ट डालेंगे जो दिखेगा नहीं लेकिन डार्ट पड़ा रहेगा, जिससे कि यहाँ पे जो ड्रैग लाइन बनेगा, जो ढोल आता है उसको खत्म किया जा सके। थ्योरी को अच्छा से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत होएगा वहाँ पे पूछिएगा, मैं बता रहा हूँ किस तरह से। अगर हम इसी को एक्सपोर्ट में काटते तो एक्सपोर्ट का जो थ्योरी है वो अलग है, उसमें डार्ट डाला जाता है, उसमें फ्रंट भी ज़्यादा काटा जाता है 1 इंच, 36 साइज में 1.25 इंच, 38-40 पे जाते 1 इंच हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं। ये अब हम जो काटेंगे फ्रंट 1.25 इंच नीचे करके इसको एक इसी शेप में इसी के पैरेलल लाइन में निशान लगा रहा है। ये डार्ट के लिए होता है। जब ये ऊपर जुड़ेगा और ये खींचना चाहेगा तो यहाँ का झोल निकलेगा। 2 सूत अंदर लेंगे तो हमारा नेक का विड्थ हो जाएगा कंप्लीट 6.5 इंच का, और मान लेते हैं 6-6.5 इंच है तो हमारा फ्रंट का नेक जो ऑलरेडी पीस में बना हुआ है उसके लिए है ये थ्योरी। अगर ये नहीं बना होता तो हम अपने हिसाब से काटते। हाँ, नेक ड्रॉप में इतना ही अपना हो या उनका बना हो, नेक ड्रॉप में अगर 8 इंच है, 9 इंच है, 10 इंच है, 6 इंच है, उतना ही लगभग आता है। अब 2 सूत इधर से, 2 सूत यहाँ पे गए तो 2 सूत इधर से, इसको हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, इसको करेंगे ये वाला और ये वाला। यहाँ पे अगर जितना भी है वहाँ से आधा इंच कम रहेगा
ये अंदर इस शोल्डर फ्रंट के शोल्डर पॉइंट से आधा इंच कम करते हुए ये कर्व शेप देंगे। जो नेचुरल कर्व शेप होना चाहिए वही शेप देना है। अब क्या होगा, ये जो 9.25 इंच ये वाला कर्व में है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 2-3 सूत बढ़ता है। तो यहाँ पे 2-3 सूत काटते हुए हमको जाके लोअर बस्ट पे मिला देना है। इसमें 2 डाट डल गया, हिडन जो दिख नहीं रहा, जिससे यहाँ का जो झोल आता है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे मैं कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा हो या बुटीक चला रहे हो, ये सारी समस्याएं आती है। शोल्डर गिरने लगता है, यहाँ पे झोल आता है, कस्टमर आके बार बार बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, गलतियां करते रहिएगा। बैक का डार्ट जरूरी होता है। अगर नेट का ड्रॉप बैक का ज़्यादा है तो बैक में डार्ट डालना मस्ट होता है, क्योंकि जैसे ही ये 2 इंच 1 इंच इधर जाएगा यहाँ पे झोल आएगा, उस झोल को कवर करने के लिए डार्ट डाला जाता है। फ्रंट की कहानी यही हो गई। अब इतना करने के बाद में ये भी 9.25 आ जाएगा। अब चलते हैं बाजू कटिंग के लिए। बाजू की कटिंग में यहीं पे दिखा रहा हूँ। ये फैब्रिक लेते हैं, फोल्ड में यहाँ से, और ये हो गया। अब देखिए 38 इंच चेस्ट है, तो इसके हिसाब से 7/1/4 + 1/2 इक्वल टू 7/3/4 इंच। मतलब कि यहाँ से 7/3/4 का एक निशान लगाएंगे, और कर्व का ये वाला जो दूरी होगा ये ऑलमोस्ट 4 इंच का होगा, और एक कर्व शेप लेंगे आर्म होल के लिए। उसके बाद में कस्टमर के हिसाब से अगर इसकी फ्लेयर मांग रहा हो तो ठीक है, नहीं है, बाजू की लंबाई 8 इंच है, उसके हिसाब से 8 इंच में हम इसको खत्म करेंगे नाप। इसमें जो मार्जिन बढ़ाएंगे हम 1.5 इंच का बढ़ाएंगे, जो स्टैंडर्ड होता है। कस्टमर बोलता है कि ज़्यादा बढ़ाइए कम बढ़ाइए, वो अलग कहानी है। यहाँ पे फोल्ड के लिए भी हम यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, फोल्ड के लिए भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब जब ये बैक कट गया, अब जब हम फ्रंट खोलेंगे इसको तो यही वाला शेप मिलेगा। बाजू के लिए यही शेप मिलेगा, एक बाहर का शेप दे देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच के आसपास में करके हम फ्रंट का हाला निकालेंगे। अगर ये नहीं निकालेंगे ये बाजू फूलने लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे आप फूलने लगेगा, इसीलिए निकालना मस्ट है। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन होगा। फ्रंट में यहाँ चटका लगा देंगे ताकि समझ में आ जाए ये फ्रंट। लेडीज सूट की कटिंग का थ्योरी यही है। चेस्ट के अकॉर्डिंग ये बदलते रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो स्लीव का जो अपर आर्म का जो मेजरमेंट है उसमें थ्योरी यही लगता है। 32 इंच पे 7 इंच, हर इंच पे 1 सूत बढ़ेगा। ये स्लीव का अपर आर्म भी होता है, और 2 इंच नेक ड्रॉप में बैक का नेक ड्रॉप कम होगा तो उसमें भी आर्म होल का जो निशान है इसी हिसाब से लगता है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ठीक करने के लिए। और आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह है, अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल हैना फैशन एकेडमी पे चले जाइए, वहीं पे हम सारी वीडियो अपलोड करते हैं, वहीं से आप सीख पाइएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे केवल हमारा वीडियो प्रमोशन के लिए होता है, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।